पुराने मिस्र के हायरोग्लिफिक्स में अंक चिन्ह अमर जीवन का प्रतीक माना जाता है। वही चिन्ह तांबे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो विडंबना देखिए, थूथुकुडी स्टरलाइट कॉपर प्लांट की वजह से 13 लोगों की जानें गई। प्लांट के आसपास रहने वालों के मुताबिक ये जमीनी पानी में आर्सेनिक प्रदूषण फैला रहा है और हवा में जहरीली गैसें छोड़ रहा है, जिसकी वजह से गांव वालों में सांस की बीमारी और कैंसर बढ़ रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट सल्फर डाइऑक्साइड का लीकेज और बिना इजाजत फैक्ट्री चलाने के जुर्म में अदालत 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा रही है। अब दोबारा अप्रैल 2018 में TNPCB ने उसी स्मेल्टर का लाइसेंस खारिज कर दिया। स्टरलाइट नदी में तांबा स्लैग फेंक रहा है और आसपास बोरवेल पानी का विश्लेषण भी नहीं दे रहा है। बिस्बो के सब्सक्राइबर चिदंबर राणा ने चेन्नई से हमें सारी रिपोर्ट भेजी है, जो कि कम्युनिटी पेज में रहेगी। फातिमा बाबू 1996 से ही इसके खिलाफ आंदोलन कर रही है, लेकिन वो भी हैरान रह गई जब 22 मई की रैली में 25,000 लोग शामिल हुए। नमक उत्पादक, मछुआरे और नाविक संघ भी। ये सिर्फ स्टरलाइट के खिलाफ ही नहीं, बल्कि सिस्टम के खिलाफ गुस्सा था। आजकल हर प्रदर्शन में कोई ना कोई जानबूझकर बदमाशी करता है। यहाँ पर बदमाश हथियारों के साथ आए थे और जिला कलेक्टर कार्यालय के बगल वाले वेदांत स्टाफ क्वार्टर को अपना निशाना बनाया। अचानक गोलीबारी सुन पुलिस चौंक गई और शायद जरूरत से ज्यादा जवाबी कार्यवाही कर गई, जिससे 13 लोग मारे गए। कई और घायल हुए जब लोगों को लाठियों का निशाना बनाया गया। गुस्से में प्रदर्शनकारियों ने रास्ते में खड़ी कारें और यहाँ तक कि 4 एम्बुलेंस को भी जला दिया। 12 फरवरी से प्रदर्शनकारी लगातार MGN मैदान पर शांतिपूर्ण ढंग से डेरा डाले हुए थे। हम सभी स्टरलाइट का 4 लाख टन उत्पादन को 2 गुना कराने के खिलाफ हैं। इस हिंसा ने सबको हिला दिया। मद्रास उच्च न्यायालय ने प्लांट बढ़ाने पर रोक डाली और राज्य सरकार ने स्टरलाइट फैक्ट्री को बंद करवा दिया। ये ठीक 28 मई को हुआ, बिल्कुल एक दिन पहले, जब TN विधानसभा की बैठक होने वाली थी, जहां विपक्षी दलों ने ये योजना बनाई। पुलिस गोलीबारी और 13 मौतों के लिए जिम्मेदार है। इसके बावजूद भी प्लांट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। कैसे रह सकते हो आप मुख्यमंत्री? इस्तीफा दो। लेकिन जब अचानक प्लांट बंद होने की खबर आई, अरे अब हम मुख्यमंत्री के खिलाफ इसे मुद्दा नहीं बना सकते। असल में ये हिंसा एक सोची समझी चाल थी। थूथुकुडी जिला न्यायालय को लिखे एक पत्र में 2 संघों ने बताया, मक्कल अधिकारम के वकील द्वारा स्टरलाइट कॉपर प्लांट के खिलाफ हमें बेवजह भड़काया गया। फातिमा बाबू का 25 सालों का विरोध हमेशा शांतिपूर्ण रहा। उनका भी मानना है कि भावना इतनी बढ़ गई थी कि जब सरकार शांति बैठक कराना चाहती थी तो बात सुनने के लिए कोई तैयार तक नहीं था। तमिलनाडु, जहां जयललिता की मौत और करुणानिधि की बढ़ती उम्र के बाद कोई ताकतवर राजनेता दावेदार सामने नहीं आया, वहां अब रजनीकांत और कमल हसन अपने पैर जमाने में लगे हुए हैं। इस विषय पर बिस्बो की कहानी देखें। इस तरह की गंदी राजनीति भारत के हितों को नुकसान पहुंचाती है। नांदेड़ महाराष्ट्र में पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी भी विरोध प्रदर्शन, छोटी राजनीति और गलतफहमी की वजह से रोक दी गई। इस पर बिस्बो की कहानी देखें। वैसे भी हमारे पास सिर्फ 3 तांबे के प्लांट हैं, जो मिलकर करीबन 8.5 लाख टन उत्पादन करते हैं। स्टरलाइट 4 लाख, हिंडाल्को 5 लाख, सरकारी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1 लाख। तांबे का उपयोग बढ़ रहा है। ज्यादातर रेलवे, इलेक्ट्रिक कारों, विद्युत उपकरणों और तारों में इस्तेमाल किया जाता है। स्टरलाइट खुद 35,000 लोगों को रोजगार देता है। 800 छोटे और मध्यम निर्माताओं को माल सप्लाई करता है। 1.5 से 2 लाख टन तांबे का निर्यात करके भारत 14,000 करोड़ रुपए फॉरेन एक्सचेंज से कमाता है। क्योंकि कॉपर के उत्पादन में प्रदूषण होता ही है, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र ने अपने राज्यों में स्टरलाइट को अनुमति नहीं दी। फिर जयललिता, अग्रवाल जी, आप हमारे तूतुकुड़ी में कॉपर फैक्ट्री बना सकते हैं। चेन्नई से 600 किलोमीटर दूर एक तटीय और औद्योगिक शहर, जिसका VO चिदंबरम बंदरगाह देश का 4था सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है। जबकि वेदांत के मालिक हमेशा आश्वासन दिलाते हैं, हम सभी मापदंडों का पालन करते हैं और पर्यावरण नियमों पर अमल करते हैं। दोनों इंग्लैंड के चर्च और नॉर्वे का सरकारी फंड ने वेदांत से अपना सारा धन वापस निकाल लिया। ओडिशा के पर्यावरण और मानव अधिकारों के उल्लंघन की वजह से स्टरलाइट की मूल कंपनी वेदांत लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और वहां पर भी अग्रवाल परेशानियों का सामना कर रहा है। मेरा मानना है कि LSE से वेदांत को रद्द करने के लिए कई लोग सहमत हैं। हालांकि जाम्बिया अफ्रीका में वेदांत के तांबे स्मेल्टर के पर्यावरण उल्लंघनों के कारण 2000 ग्रामीणों को यह अधिकार मिला है।
कौन कोना खानों के पानी खराब करने की वजह से हम वेदांत पर यूके में मुकदमा चलाएंगे। हर आदमी को हक है कि वो प्रदूषण के खिलाफ विरोध करे, जैसा कि अमेरिका के फ्लिंट मिशिगन शहर में हो रहा है। तो क्या तूतीकोरिन के निवासी के आरोप सचमुच सही हैं? स्टरलाइट कॉपर सीईओ पी रामनाथ के मुताबिक नहीं। पुरुष के कैंसर आंकड़ों में थूथुकुडी जिला टीएन के 32 जिलों में से 15वें नंबर पर है। 23 लोगों की जांच कमेटी के 260 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक जिस दिन तूतीकोरिन जला, पुलिस को पहले प्रदर्शनकारियों पर पानी या रबर की बुलेट चलानी चाहिए थी। पहले ही गोली क्यों चलाई? लेकिन हर कोई प्लांट को बंद नहीं करवाना चाहता। स्टरलाइट के बंद होने से हजारों फ्रेट ऑपरेटर, ड्राइवर और मजदूरों की रोटी छिन जाएगी। राज्य सरकार और स्टरलाइट को मिलकर दोबारा इस प्लांट को खोलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। आखिरकार हर तरह से तूतीकोरिन के लोगों को ही तकलीफ होती है, चाहे कंपनी बंद होने से या पर्यावरण के उल्लंघनों के आरोप से। बिस्बो की शायरी। ट्यूटीकोरिन के इस मुद्दे पर जनता है बेहाल, है सवाल पॉल्यूशन का भी, रोजी का भी सवाल। हर मुद्दे पर हाथ सेकने आ जाते कुछ लोग, अपने मतलब की फिर नेता करने लगते